हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार दरोगा का जो कि मेंस का सेट है दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का जो कि पोस्ट 1275 के लिए दोस्तों। और यह जो है मॉक टेस्ट है आज जो है 9 है मॉक टेस्ट। और यह जो है टेस्ट सीरीज दोस्तों रोशन आनंद द्वारा जो कि यह जो है मटेरियल तैयार किया गया है। यह टेस्ट सीरीज जो कि दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इनका जरा जो भी इनके द्वारा जो भी टेस्ट निकाला जाता है, बिहार दरोगा मेंस हो या पीटी हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और एग्जाम लेवल से संबंधित क्वेश्चन होता है। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर, और मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा मॉक टेस्ट 9 मुख्य परीक्षा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन से, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। तो पहला क्वेश्चन, चंद्रकूप झील स्थित है। चंद्रकूप झील स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है चंद्रकूप झील। अगला क्वेश्चन, यह जो है अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो यह धारणीय व अस्थायी विकास अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है ब्रेटलैंड को जो कि कमीशन 1987 में प्रस्तुत किया गया था। ब्रेटलैंड कमीशन द्वारा 1987 में यह धारणीय अस्थायी विकास अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर एक हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो भूलिएगा नहीं। तो अगला प्रश्न पर आते हैं, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है नारियल वृक्ष को जो कि कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि प्रारंभ किया गया था, यह जो है 1992 में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस उद्योग संबंधी लोगों को यह जो है बीसीनोसिस रोग जो है ग्रस्त होने की संभावना रहती है। किस उद्योग के संबंधित, तो उस उद्योग को नाम बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है कपड़ा उद्योग है, और कपड़ा उद्योग में दोस्तों यह जो है बीसीनोसिस रोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, किस देश के प्रत्येक माह के अग्रिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस में प्रत्येक माह अग्रिम जो कि यह जो है शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है फ्रांस में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो है इसका आंसर एक हो जाएगा, यह देहरादून में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन करना है। तो आते हैं गलत सुमेल को देखते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जो कि यह जो है गलत है। सही को देख लेते हैं। यहाँ पर सम्मेलन है, यहाँ पर वर्ष है। तो यह जो है हेलसिंकी सम्मेलन 1974 को हुआ था। लंदन सम्मेलन यह जो है 1975 को हुआ था। और डी में है पेरिस सम्मेलन, यह जो है 2015 को हुआ था पेरिस सम्मेलन। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मार्केस संधि संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है दृष्टि बाधित शिक्षा से संबंधित है। दृष्टि बाधित शिक्षा से संबंधित है मार्केस संधि। अगला क्वेश्चन, पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक का लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है जॉन रॉबिन्स है, जो कि यह पूंजी के संग्रहण, इसका जो है नामक पुस्तक के लेखक जॉन रॉबिन्स। आते हैं अगले प्रश्न पे। विदेशी मुद्रा भंडार घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों 11 नंबर है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अगले पृष्ठ पर आते हैं। तो आंसर दोस्तों इसका डी, ये जो है आरबीआई का रेपो रेट। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यह जो है अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक यह जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किस वर्ष लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1980 में लिखा गया था अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन करना है। यहाँ पर अस्थायी पवन है, यहाँ पर स्थान है।
तो इसका आंसर सी जो कि गलत है और गलत सुमेल का चयन करना था। तो सही को देख लेते हैं। यह जो है हर भट्टम यह जो है सहारा रेगिस्तान में चलने वाला अस्थायी पवन है, हर भट्टम। और बी में है दोस्तों बोरा, जो कि इटली में चलने वाला अस्थायी पवन है, बोरा इटली। डी में है नाटो, ये जो है नाटे दोस्तों, नाटे है जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अर्थात यूएसए में चलने वाला स्थानीय पवन है। अगला क्वेश्चन, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है पनामा नहर, जो कि कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति किसके कमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। ऑक्सीजन की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 64 किलोमीटर तक दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति जो है मात्र 64 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कागजी मुद्रा प्रारंभ कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1862 को हुआ था भारत में कागजी मुद्रा का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है नीदरलैंड में दोस्तों हुआ था। आधुनिक बैंकिंग का शुरुआत नीदरलैंड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह 18 फरवरी 1860 को भारत में प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, 1860 को। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था दोस्तों, 1886 में कलकत्ता में, यह जो है कितने सदस्य उपस्थित थे। जिस समय 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में जो कि कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन हुआ था, उस समय दोस्तों कितने सदस्य उपस्थित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 436 जो है ये जो है व्यक्ति दोस्तों उपस्थित थे, 436। आते हैं अगले प्रश्न पे। बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, गांधी जी पहली बार जेल गए थे। गांधी जी पहली बार जेल गए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1908 में दोस्तों, 1908 के दौरान गांधी जी पहली बार जेल गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी यात्रा में कुल कितने सहयोगी जो कि साबरमती आश्रम से साथ थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78 समर्थक थे दोस्तों। गांधी जी के दांडी यात्रा में कुल कितने सहयोगी साबरमती आश्रम से साथ थे। तो टोटल 78 दोस्तों सदस्य गांधी जी के साथ थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन करना है। यहाँ पर कार्यवाही है, यहाँ पर वर्ष है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही है अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 को हुआ था, और यहाँ पर अगस्त संकल्प 1942 को, और डी में है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 को हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जर्मनी यात्रा क्रम में दिल्ली से लाहौर तक यात्रा किस ट्रेन से किया था। सुभाष चंद्र बोस ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है फ्रंटियर मेल से सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिल्ली से लाहौर तक यात्रा ट्रेन से किए थे, फ्रंटियर मेल से। अगला प्रश्न, गलत सुमेल का चयन करना है। यहाँ पर गलत सुमेल कीजिए। तो इस प्रकार इसका आंसर सी जो कि गलत है। और यहाँ पर तो अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल के पद है, और यहाँ पर मंत्री है, तो ये मिलान करना है। तो यहाँ पर वित्त मंत्री जो कि लियाकत अली सही है, और स्वास्थ्य मंत्री ये जो है राजांतर अली खा दोस्तों, गजांतर अली खा है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। और डी में है रेलवे मंत्री जो कि आसफ अली, यहाँ पर गलत चुना था, इसका आंसर सी जो कि गलत है। अगला प्रश्न,
माउंट बेटन भारत का वायसराय कब बनकर पहुंचा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 24 मार्च 1947 को 24 मार्च 1947 को माउंट बेटन भारत का वायसराय बनकर पहुंचा था। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के गुणहगार नामक पुस्तक के लेखक बताना है। गुणहगार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है राम मनोहर लोहिया है ये पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम बता देना है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर एक औलिया, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम है औलिया, यहाँ पर औली गुरसप या औली या गुरसपा भी कहा जाता है, या औली गुरसप के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 15 मई 1555 को हुआ था। मछीवाड़ा का युद्ध 1555 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह के काल में यह जो है टकसालों का कुल संख्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्र दोस्तों 23 था। शेरशाह के काल में टकसालों की कुल संख्या 23। अगला प्रश्न, यह जो है शाहजादा सलीम की माँ थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है हरखाई बाई। हरखाई बाई दोस्तों, यह जो है शाहजादा सलीम की माँ थी हरखा बाई। अगला क्वेश्चन, मृदा विहीन पादप संवर्धन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है मृदा विहीन पादप को। अगला क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान के जनक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है विलियम फीचर दोस्तों शैवाल विज्ञान का जनक है। अगला प्रश्न, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है प्रोथ्रोम्बिन के कारण दोस्तों यह जो है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण से होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण से होता है। अगला प्रश्न, गेहूं से रोटी बनाने के गुण प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि दोस्तों गेहूं से रोटी बनाने के गुण प्रभावित करने वाला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। आते हैं अगले प्रश्न पे, तो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा के रूप में होता है, जो कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय जो होता है वसा के रूप में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी, जो कि रक्त छीनता होता है विटामिन B6 की कमी से, और चर्म रोग विटामिन B6, और पेशीय ऐंठन ये भी विटामिन B6 के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य सुमेल नहीं है अर्थात गलत को चुनना है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। यहाँ पर चिकित्सा उपकरण है, यहाँ पर उपयोग है। तो यह जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी दोस्तों, यह जो है हृदय विकार के जो कि पाता में लगाने में प्रयोग किया जाता है। और बी में है ऑटो एनालाइजर, यह जो है जो रासायनिक तत्वों के जांच में किया जाता है। डी में इनमें से सभी, जो कि यहाँ पर सी है दोस्तों, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से प्राप्त हुआ था। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वह वैज्ञानिक है इसके अंदर सी, चंद्रशेखर वेक्टर रमन। अगला क्वेश्चन, चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो इसका यही कारण है सी, जरूरतों के कारण दोस्तों यह जो है चलती बस में अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है जरूरतों के कारण। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है आटाकामा है, जो कि पेरू में अवस्थित है आटाकामा। अगला क्वेश्चन, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, किसी कांच की छड़ पर रेशम से रगड़ा जाए तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है धनात्मक आवेश
उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है, एक पार्सेक जो कि कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है सी हो जाएगा 3.26 के बराबर है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा, तो इस समय से आप लोग को सेट मिल सके। तो क्वेश्चन होगा, समीप आती रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति और तीक्ष्ण बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है दोस्तों बी, यह जो है डॉपलर प्रभाव के कारण जो कि यह जो है इसका आवृत्ति और तीक्ष्ण बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फ्लोरीन, जो कि दोस्तों जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन में, सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन। अगला प्रश्न, सीमेंट की खोज किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ये जो एक हो जाएगा जोसेफ ऑब्सिडियन द्वारा सीमेंट के खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 83 से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संसद सदनों की अवधि से संबंधित है अनुच्छेद 83। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसका सही आंसर है बी 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में गलत सुमेल का चयन करना है, यहाँ पर राज्य है, यहाँ पर लोकायुक्त स्थापना वर्ष है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत है, और सही को देख लेते हैं। राजस्थान जो कि लोकायुक्त का स्थापना है 1973, बिहार लोकायुक्त 1973, उड़ीसा लोकायुक्त 1983। अगला प्रश्न, राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1952 को हुआ था प्रथम गठन राज्यसभा का। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निजता का अधिकार संरक्षित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 21 जो है यह निजता का अधिकार को संरक्षित करता है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये सभी दोस्तों भारतीय नागरिक को यह मूल अधिकार प्राप्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अगला प्रश्न, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह जो है क्रेस्कोग्राफ दोस्तों पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत चयन करना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। तो यहाँ पर संयंत्र है और राज्य है, सही को देख लेते हैं। कैगा नाभिकीय संयंत्र जो कि कर्नाटक में है, नौरावरा नाभिकीय संयंत्र यह उत्तर प्रदेश में है, और डी में है कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला प्रश्न, उड़ान दोस्तों उड़ान जो है योजना प्रारंभ हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 27 अप्रैल 2017 को हुआ था उड़ान योजना, 27 अप्रैल 2017 को। अगला प्रश्न, डाक टिकट संग्रहकर्ता कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है मरसुआ कहा जाता है। डाक टिकट को संग्रहकर्ता को मरसुआ के नाम से जाना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो जो अर्ली वाल का युद्ध हुआ था, अर्ली वाल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी 1845 को हुआ था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का संसद कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शूरा के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान के संसद का नाम शूरा। अगला प्रश्न है, नेपच्यून अर्थात इसे ओरून कहा जाता है, सबसे छोटा उपग्रह का नाम बताना है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है नैयाद है सबसे छोटा उपग्रह। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की मृत्यु हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1821 को हुआ था, 1821 को नेपोलियन की मृत्यु। अगला क्वेश्चन, सभी मनुष्य मेरे संतान की तरह है, किस शिलालेख में अशोक का इसका उल्लेख करता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रथम शिलालेख में यह उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38 सीट जो है आरक्षित है। तो कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीट आरक्षित है। प्रबल धक्का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक, यह जो है रोस्टिन टोंडा जो है यह प्रतिपादन किया था प्रबल धक्का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य किस राज्य का नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी, उड़ीसा राज्य का है पाइका नृत्य। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। चक्रण क्वांटम सिद्धांत कितने मान संभव है? चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 जो है दोस्तों, 4 मान इसका संभव है। अगला प्रश्न तो रेड ड्रैगन था, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर एक, यह भारत आने वाला प्रथम जहाज है। दोस्तों भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ, और जीके जीएस का 70 क्वेश्चन दोस्तों और मैथ और रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर हम उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग बना लीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों और लाइक कर दीजिएगा, और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में, तो अब तक आप लोग इसे बना लीजिएगा डाउनलोड कर टेलीग्राम से।